उत्तर दिशा की पहाड़ियों के पास बसा हुआ था सोनपुरा गांव। ये गांव अमीर नहीं था, पर लोगों के दिल बड़े थे। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था केशव, एक गरीब मगर ईमानदार युवक। केशव के जीवन की पूरी दुनिया थी उसकी अंधी माँ मैना देवी। माँ, आज जंगल से सिर्फ आधी टोकरी लकड़ी ही मिली। अब पेड़ भी जैसे हमसे रूठ गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, भगवान देर से सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। तू मेहनत करता है, यही सबसे बड़ी दौलत है। केशव दिन भर जंगल से लकड़ी लाता, उसे बाजार में बेचता और उसी से माँ बेटे का गुजर बसर होता। लेकिन हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। उस दिन बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लकड़ी भीगी हुई थी, कोई खरीदार नहीं मिला। केशव खाली हाथ घर लौटा। माँ, आज चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा न जले तो क्या हुआ बेटा, हिम्मत तो जल रही है ना। उसी रात केशव ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी किस्मत बदल सकता था। अगली सुबह केशव गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ हरिराम के दरवाजे पर खड़ा था। कहो केशव, क्या काम है? जल्दी बोलो, समय पैसा होता है। सेठ जी, माँ कई दिन से भूखी है। थोड़े पैसे उधार मिल जाते तो। उधार? अरे गरीब, उधार तो दिया जा सकता है, पर दुगना वापस चाहिए। केशव के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने सिर झुका दिया। जैसा आप कहें सेठ जी। पैसे लेकर केशव घर लौटा। माँ ने पूछा तो उसने सब सच बता दिया। तेरे बाबूजी जिंदा होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। माँ, बाबूजी क्या बनाते थे? मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की कचौरियाँ। पूरे गांव में उनकी खुशबू मशहूर थी। यहीं से जन्म हुआ एक नए सपने का। माँ, मैं वही कचौरियाँ बनाऊंगा, मेहनत से। अगले दिन केशव ने छोटा सा ठेला लगाया, लेकिन गांव वाले, अरे ये लकड़हारा खाना बनाएगा, हटाओ इसे यहाँ से। शाम तक एक भी कचौरी नहीं बिकी। केशव चुपचाप मेटकर घर लौट आया। पहली हार आखिरी नहीं होती बेटा, भगवान सब देख रहा है। उसी रात एक अजनबी केशव की जिंदगी में दस्तक देने वाला था। उस रात सोनपुरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न हवा की सरसराहट। केशव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा टूटे हुए ठेले को देख रहा था। सच में मैं कुछ कर पाऊंगा माँ, या बस सपने ही देखते रह जाऊंगा? सपने वही देखते हैं बेटा जिनमें उन्हें पूरा करने की हिम्मत होती है। सो जा, सुबह नहीं होगी। केशव जैसे ही लेटा, उसे नींद ने नहीं, किसी आहट ने जगाया। झोपड़ी के दरवाजे पर एक लाठी टेकता हुआ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, धूल से सना कुर्ता और आंखों में गहरी चमक। बेटा, अगर भूखा आदमी दरवाजे पर आए तो क्या उसे खाली लौटा दोगे? नहीं बाबा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो है वो आपका है। केशव ने बिना सोचे अंदर जाकर 2 सूखी कचौरियां और थोड़ा पानी ले आया। स्वाद अच्छा नहीं होगा बाबा, पर भूख तो मिट जाएगी। भूख पेट की नहीं बेटा, कभी कभी आत्मा की होती है। बूढ़े आदमी ने कचौरी का एक कौड़ लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। अद्भुत, इतनी सादगी में इतनी सच्चाई। बाबा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं बेटा, तुम्हारे हाथों में स्वार्थ नहीं, संवेदना है। बूढ़े आदमी ने अपनी झोली से एक छोटी सी मिट्टी की पुड़िया निकाली। ये कोई जादू नहीं है, ये धरती की देन है। जब भी खाना बनाओ, इसका बस एक कण मिलाना, लेकिन याद रखना, अगर इसे लालच से छुआ गया तो यही वरदान विनाश बन जाएगा। बाबा, आप कौन हैं? लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी जैसे हवा में घुल अगली गया। सुबह केशव जल्दी उठा। माँ, आज फिर कचौरियाँ बनाएंगे? आज? कल तो कोई नहीं आया था बेटा। आज सब कुछ अलग होगा माँ, मुझ पर भरोसा रखो। केशव ने आटे में उस मिट्टी की पुड़िया का बस एक कण मिलाया। चूल्हे पर रखते ही पूरा आंगन खुशबू से भर गया। अरे ये कैसी खुशबू है? कचौरी तो है, पर खुशबू तो बचपन की लग रही है।
लोग अपने आप केशव के ठेले की ओर खिंचे चले आए। खाकर देखिए, पैसे बाद में भी दे सकते हैं। अरे भाई, ये तो कमाल है। ऐसा स्वाद बरसों बाद आया। दूर खड़ा दूसरा कचौरी वाला मदन सब देख रहा था। कल तक कोई पूछता नहीं था और आज इतनी भीड़, जरूर कुछ गड़बड़ है। जहां मेहनत रंग लाती है, वहीं ईर्ष्या जन्म लेती है। केशव को अभी नहीं पता था कि उसकी सफलता कई आंखों में आग भर चुकी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जब किस्मत करवट लेती है तो पूरी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। सोनपुरा गांव में अब हर सुबह एक ही बात होती, केशव की कचौरी खाई या नहीं। अब केशव का ठेला सिर्फ ठेला नहीं रहा। भैया लाइन में आइए, सबको मिलेगा। दिन चढ़ते ही भीड़ इतनी हो जाती कि रास्ता जाम हो जाए। ऐसा स्वाद तो मेरी माँ के हाथों में होता था। पेट नहीं, दिल भर जाता है इसे खाकर। लेकिन हर ताली के साथ कहीं ना कहीं जलन की एक चिंगारी भी होती है। मदन जो सालों से कचौरियां बेच रहा था, अब दिन भर खाली बैठा रहता। मेहनत में करूं, नाम ये ले जाए। जरूर कुछ मिलावट करता है ये लड़का। मदन की नजर अब केशव पर नहीं, उसके राज पर थी। उधर केशव की झोपड़ी में लंबे समय बाद हंसी लौटी थी। भगवान ने सुन ली बेटा। नहीं माँ, ये आपके आशीर्वाद का फल है। केशव ने सेठ हरिराम का पूरा कर्ज समय से पहले चुका दिया। लड़का समझदार निकला। पर सेठ की आंखों में सम्मान नहीं, लालच था। एक अंधेरी रात जब चांद बादलों में छिपा था, मदन चुपके से केशव की दुकान के पीछे पहुंचा। आज देखता हूँ इसका जादू क्या है। उसकी नजर पड़ी मिट्टी की छोटी पुड़िया पर। यही है वो रहस्य। मदन ने पुड़िया उठा ली और बिना देखे अंधेरे में खो गया। अगली सुबह की बेचैनी। माँ, पुड़िया नहीं मिल रही। शांत रहे बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। केशव ने बिना पुड़िया के कचौरियां बनाई। स्वाद तो ठीक है, पर वो बात नहीं रही। भीड़ कम होने लगी, केशव का दिल बैठने लगा। उधर मदन का अहंकार। आज देखना, सारा गांव मेरे पास आएगा। मदन ने पूरी पुड़िया अपने आटे में मिला दी। अब स्वाद बोलेगा। लेकिन जिसने चेतावनी नहीं सुनी, वो परिणाम कैसे टाल सकता है। चूल्हे पर रपते ही तेज धुआं उठा। ये क्या हो रहा है? तेल उफन पड़ा, आग भड़क उठी। अरे आग लग गई, हटो हटो। कुछ ही पलों में मदन की दुकान राख बन गई। मैंने लालच किया। और दूर खड़ा केशव सब समझ चुका था। आग बुझ चुकी थी, धुआं छट गया था, लेकिन मदन की जिंदगी अब भी जल रही थी। राख के ढेर के सामने बैठा वो आदमी अब व्यापारी नहीं, एक टूटा हुआ इंसान था। मैंने सब कुछ खो दिया, इज्जत भी, रोजगार भी। क्यों नहीं समझा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भीड़ खामोश थी, कोई ताना नहीं, कोई हंसी नहीं, एक अजीब सी चुप्पी। भीड़ से निकलकर केशव मदन के पास पहुंचा। मदन भैया, आप ठीक तो है? तू यहाँ क्यों आया है? हंसने आया है क्या मेरी हालत पर? नहीं, मैं इंसान हूँ, दुश्मन नहीं। केशव के शब्दों में न घमंड था, न बदले की आग। मुझसे गलती हो गई केशव, मैंने तुम्हारी पुड़िया चुराई। लालच में अंधा हो गया था। आज जो हुआ, मैं उसका हकदार था। भीड़ में सरसराहट फैल गई। गलती मान लेना भी हिम्मत की बात है। पुड़िया मेरी नहीं थी, वो तो धरती का आशीर्वाद थी, और आशीर्वाद कभी बदला नहीं लेते। केशव ने अपनी जेब से थोड़े पैसे निकाले और मदन के हाथ में रख दिए। ये क्या? नई शुरुआत के लिए। मैं इसके काबिल नहीं। कोई भी इंसान गलती से बड़ा नहीं होता। भीड़ चीरता हुआ सेठ हरिराम आगे आया। वाह, आजकल बहुत दरियादिल बन गया है तू।
ये सब दिखावा है ताकि गांव तुझे देवता समझे। सेठ की बातों में जहर था और आंखों में वही पुराना लालच। सेठ जी, मैंने आपसे उधार लिया, वक्त पर लौटाया। आज किसी की मदद करना दिखावा नहीं होता। दुनिया मदद से नहीं, अकल से चलती है लड़के। लेकिन अकल जब लालच की गुलाम बन जाए तो विनाश तय होता है। उस रात केशव की झोपड़ी के बाहर फिर वही सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में वो परिचित आहट फिर सुनाई दी। बेटा, आज तुम परीक्षा में खरे उतरे हो। बाबा, सब कुछ आपकी सीख का नतीजा है। नहीं, ये तुम्हारे संस्कार हैं। अब आखिरी समय आ रहा है जहां सच्चाई खुद फैसला करेगी। इतना कहकर वो बूढ़ा अंधेरे में विलीन हो गया। केशव की दुकान पर आज भीड़ थी, पर आज वजह स्वाद नहीं, सच था। केशव बेटा, तू सिर्फ अच्छा कारीगर नहीं, अच्छा इंसान भी है। मैंने कुछ अलग नहीं किया काका, बस वही किया जो माँ ने सिखाया। भीड़ के पीछे एक चेहरा आज बहुत बेचैन था। सेठ हरिराम आज पंचायत बुला चुका था। गांव वालों, मैं सबूत के साथ कहता हूँ कि केशव लोगों को किसी तंत्र मंत्र से बहका रहा है। गांव में हलचल मच गई। सबूत? उसकी वही मिट्टी की पुड़िया। सेठ जी, पुड़िया में कोई जादू नहीं। अगर आपको शक है तो आप खुद इस्तेमाल करके देख लीजिए। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। ठीक है, आज दूध का दूध, पानी का पानी। सेठ ने पूरी पुड़िया अपने पकवान में मिला दी। धरती हर चीज सह लेती है, पर लालच नहीं। तेज धुआं उठा, तेल फट पड़ा। ये क्या हो रहा है? उसका चूल्हा बुझ गया, इज्जत भी। सेठ हरिराम केशव के सामने झुक गया। लालच का यही अंजाम होता है। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। माफी मांगने से पहले दिल बदलना पड़ता है सेठ जी। कुछ दिनों बाद मदन केशव के साथ दुकान पर काम कर रहा था। भाई, आज समझ आया मेहनत का असली स्वाद। स्वाद हाथों में नहीं, नीयत में होता है। आज तेरे बाबूजी होते तो कहते मेरा बेटा जीत गया। माँ, आप ही मेरी जीत हो। उस रात झोपड़ी के बाहर फिर वही शांति थी। बेटा, अब इस मिट्टी को किसी पुड़िया की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद उसकी खुशबू बन चुके हो। और वो हमेशा की तरह ओझल हो गया। कहानी की सीख: मेहनत अगर सच्ची हो तो साधन खुद रास्ता बना लेते हैं, और लालच, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार खुद ही जलकर राख हो जाता है।